बहुत समय पहले एक शांत गांव में जो जंगल के पास बसा था, एक दयालु दंपति रहते थे जो एक बच्चे की इच्छा रखते थे। उनका छोटा सा कुटीर प्रेम से भरा हुआ था, लेकिन काश हमारे पास एक बच्चा होता। एक दिन प्यार, एक दिन। जब पत्नी गर्भवती हुई तो उसे जादूगरनी के बगीचे से ताजा रामपियन की लालसा हुई। मैं महसूस कर सकती हूँ कि वह हर दिन और मजबूत हो रही है। वह खुशबू, वह बगीचा, वह रामपियन, मुझे उसकी जरूरत है। कृपया बस एक बार, मैं इसे बहुत बुरी तरह से चाहती हूँ। पति का दिल अपनी पत्नी के लिए तड़प उठा, इसलिए रात के अंधेरे में वह दीवार पर चढ़ गया और जड़ी बूटी इकट्ठा की। प्रिय, क्या मुझे थोड़ी और रैम्पियन मिल सकती है? यह आखिरी बार है, मैं वादा करती हूँ। मैं तुम्हें फिर से ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगा, बस थोड़ा सा रैम्पियन। मैं जल्दी करूंगा, कोई ध्यान नहीं देगा। धन्यवाद मेरे प्रिय। सो दूसरी बार वह पकड़ा गया। मदर गौथल हवा और बेलों के भंवर में प्रकट हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बगीचे से चोरी करने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्या? तुम कौन हो? कृपया, मेरी पत्नी गर्भवती है, वह इस जड़ी बूटी की चाहत रखती है। वह बच्चा जो तुम गर्भ में लिए हुए हो मेरा होगा। एक जीवन के बदले एक जीवन। तुमने नियम तोड़े और यह इसकी कीमत है। तुम उसे मुझे जन्म लेते ही दे दोगे। और ऐसा ही हुआ। जब उनकी बच्ची का जन्म हुआ तो जादूगरनी उसे ले गई और उसका नाम रेएनपंजेल रखा। रापुंजेल एक मीनार में बड़ी हुई जिसमें न सीढ़ियां थीं और न दरवाजा। वर्षों के साथ रापुंजेल एक सुंदर युवा महिला बन गई, दयालु और आश्चर्य से भरी हुई। गौथल ने उसे कभी मीनार से बाहर नहीं जाने दिया। उसे दुनिया के खतरों के बारे में चेतावनी दी। हर लट, हर दिन, ठीक वैसे ही जैसे उसने मुझे सिखाया। जादूगरनी उसकी लंबी सुनहरी बालों पर चढ़कर मिलने आई। रापुंजेल, रापुंजेल, अपने बाल नीचे करो। लेकिन रेएनपंजेल का दिल सपनों से भरा हुआ था और उसके सुनहरे बाल हर साल और लंबे होते गए। वह सितारों को गाती और जंगल के पार क्या है इसका सपना देखती। These walls are all I've ever known. Stone and silence, dreams alone. The sky I see through a window high whispers to me of a world that flies. When will my world begin? When will the sky let me in? There's a life out there beyond these stones, a place where hearts are not alone. I've waited, I've wondered, I've spun time like that so thin. Oh, when will my world begin? I paint the stars, I hum a tune, I count the clouds that cross the moon. But every echo, every breeze feels like a voice that calls to me. When will my world begin? When will the sky let me in? There's a life out there beyond these stones, a place
run through meadows I've never touched one, but still I hope, and still I sing and braid my wishes into everything. When will my world begin? Will I find the place where I belong and trade my silence for a song? I'm ready, I'm reaching for something deep within. When will my world begin? एक दिन एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था जब उसने पक्षी के गीत जैसी आवाज सुनी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए टॉवर तक गया और पेड़ों के पीछे छिप गया। उसकी हैरानी की बात थी कि उसने गोथेल को खिड़की के नीचे खड़े होकर पुकारते हुए देखा, रापुंजेल, रापुंजेल, अपने बाल नीचे करो। सुनहरे बाल नीचे लटक गए और गोथेल ऊपर चढ़ गई और अंदर गायब हो गई। अगले दिन राजकुमार वापस आया। जब गौथल चली गई तो वह वहीं खड़ा हुआ जहां वह खड़ी थी और वही शब्द दोहराए, रापुंजेल, रापुंजेल, अपने बाल नीचे करो। तुम माँ गोथल नहीं हो। तुम कौन हो? कृपया डरो मत, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैंने तुम्हारा गाना सुना, इसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। मैंने कभी कुछ इतना शुद्ध नहीं सुना या किसी को इतना चमकदार नहीं देखा। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें धोखा देने के लिए यहाँ नहीं हूँ। मुझे जानना था कि तुम कौन हो। लंबी छोटी खुल गई और वह टॉवर की खिड़की तक चढ़ गया। रापुंजेल चौंक गई लेकिन जिज्ञासु थी। उसने गोथेल के अलावा कभी किसी और व्यक्ति को नहीं देखा था। तुमने मेरा गाना सुना? तुम यहाँ तक चढ़कर आए? मैंने बाहर किसी से कभी नहीं मिला। मैंने जंगलों के बीच से यात्रा की है, नदियों के ऊपर से, लेकिन तुमसे मिलने की तुलना में कुछ भी नहीं है। क्या तुम बाहर की दुनिया के बारे में सुनना चाहोगे? तुमने बिना बाधाओं के सितारे देखे हैं? वहां पहाड़ इतने ऊंचे हैं कि वे आकाश को छूते हैं, और महासागर जो अनंत तक फैले हुए हैं, और सितारे लाखों की संख्या में हर रात स्वतंत्र रूप से नाचते हैं। दोनों ने घंटों बात की और फिर अगले दिन और उसके बाद भी एक शांत दोस्ती कुछ और में बदल गई। ओह, देखो, ये एक छोटा पक्षी है। और अब यह एक ड्रैगन है। रापुंजेल ने अपने सपने साझा किए। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वह दुनिया दिखाऊं जो तुम सपने में देखते हो। अगर मैं इस मीनार से बाहर जा सकता तो हम पहले कहां जाते? मैं कल वापस आऊंगा। राजकुमार ने उसे आजाद करने की योजना के साथ लौटने का वादा किया। रापुंजेल, रापुंजेल, अपने बाल नीचे करो। माँ, आप राजकुमार से इतनी भारी क्यों हैं? तुमने किसी को टॉवर पर चढ़ने दिया? मूर्ख बच्ची, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने तुम्हें धोखा देने का इरादा नहीं किया था। मैं बस दुनिया को जानना चाहता था।
ईर्ष्या में उसने रियनपंजेल के बाल काट दिए और उसे बहुत दूर रेगिस्तान में फेंक दिया। तुम उसे फिर कभी नहीं देखोगे। उसने राजकुमार को लुभाने के लिए सुनहरी चोटी का उपयोग किया। रापुंजेल, ये मैं हूं। जब वह ऊपर चढ़ा उसने क्रूर सच्चाई प्रकट की। क्या तुम नहीं, रुको, नहीं। नहीं, पीछे हटो। दिल टूटने के कारण राजकुमार मीनार से कूद गया और कांटों में गिरा, जिससे वह अंधा हो गया। वह जंगल में भटकता रहा, केवल यादों और आशा के सहारे। दूर उस भूमि में रेपुंजेल रेगिस्तान में अकेली जीवित रही, हवा में गाती और राजकुमार के सपने देखती। साल बीत गए, जब तक एक दिन उसने उसकी आवाज फिर से सुनी, हल्की लेकिन परिचित। उसने उस आवाज का पीछा किया, कदम दर कदम, जब तक उसने उसे पा नहीं लिया। जैसे ही वे गले मिले, उसकी खुशी के आंसू उसकी आंखों में गिरे और उन्हें ठीक कर दिया। तुमने मुझे बचाया, रेनपंजेल। चलो साथ में आजादी से जिए। रापुंजल और राजकुमार ने हमेशा खुशी खुशी जीवन बिताया। उन्होंने एक ऐसा घर बनाया जो संगीत, शिक्षा और हंसी से भरा था, न कि मीनारों या दीवारों से। और उन्होंने न केवल खुशी खुशी बल्कि स्वतंत्रता, बुद्धिमानी और साहस के साथ अपने सभी दिनों में जीवन बिताया।